तो गाइस जब से एक्सनेस ने इंडिया में क्लाइंट्स लेना बंद कर दिया है तब से आप देखेंगे काफी यूट्यूबर्स या ट्रेडर्स डेल्टा एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं कि वो इंडियन रेगुलेटेड है और वहां पर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। पर क्या डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर क्या फीस लगती है, क्या वो फीस कम है या ज्यादा है बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइव ट्रेड लूंगा, एक नहीं दो नहीं 3 ब्रोकर में एक साथ, और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि किस ब्रोकर में क्या चार्जेस हैं और क्या आपके लिए बेनिफिट होगा किस ब्रोकर को यूज करना। सबसे पहला ब्रोकर है एक्सनेस। अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं और कंटिन्यू बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, तो वहां पर हम एक्सनेस में ट्रेड लेंगे। सेकंड, टिकमिल। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं, आप जो एक्सनेस को यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप टिकमिल को यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम टिकमिल में एक ट्रेड लेंगे। और थर्ड, हम यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड लेंगे और आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो तीनों ही ब्रोकर में हम साइड बाय साइड एक साथ ट्रेड लेंगे और तीनों को एक साथ क्लोज करेंगे और क्या फीस चार्जेस लगती हैं तीनों ब्रोकर की हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो में। ट्रेडिंग लॉट लेने से पहले गाइज मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि जो लॉट साइज अगर फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं वहां पर सिमिलर रहते हैं। जैसे कि टिकमिल और एक्सनेस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 लॉट का मतलब स्टैंडर्ड लॉट 1 लॉट रहेगा, पर वही जब हम डेल्टा एक्सचेंज में जाएंगे तो यहाँ पर लॉट साइज डिफरेंट रहते हैं। एक्सनेस और टिकमिल में तो 1 लॉट का मतलब 1 बिटकॉइन होता है, पर वहीं अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज में 1 लॉट लेता हूं तो वहां पर बिटकॉइन की वैल्यू 0.001 हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक सिमिलर क्वांटिटी लूंगा तीनों ही ब्रोकर में जो आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम एप्पल टू एप्पल यहाँ पर कंपेयर कर सकें। यहाँ पर गाइज मैं आपको 3 ब्रोकर में एक साथ ट्रेड लेकर दिखाऊंगा बिटकॉइन पर सेम लॉट साइज के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0.10 का लॉट लेंगे ताकि इक्विवेलेंट हो कि वो सभी जगह पर हम एक तरीके की क्वांटिटी ले रहे हैं, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में डिफरेंट क्वांटिटी रहती है। तो यहाँ पर हम एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पर हैं, यहाँ पर हम टिकमिल के अकाउंट में है जो लिंक है बीटीसी का प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बिटकॉइन में हम यहाँ पर देखेंगे बैलेंस हमारा 1098 का है और यहाँ पर हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर है। यहाँ पर तीनों प्लेटफॉर्म पर हम एक साथ ट्रेड लेंगे और इक्विवेलेंट ट्रेड लेंगे कि क्या चार्जेस लगते हैं और फिर उसके बेस पे आपको दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस रहता है चार्जेस में। यहाँ पर तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में आप देख रहे हैं तो ये हमारा 100 लॉट का है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ताकि हमारा 0.10 बीटीसी रहे। और एक्सनेस में हमको यहाँ पर 0.10 लॉट लेने होंगे ताकि वो हमारा इक्विवेलेंट रहे। तो सेम इसी चार्जेस पर हम यहाँ पर इसमें ट्रेड ले रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म आप यहाँ पर देखें तो हम क्विकली यहाँ पर बाई के लिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं बाई के लिए रेडी कर देता हूँ और यहाँ पर भी हम 0.10 बाई के लिए रेडी कर देते हैं और यहाँ पर भी हम बाई के लिए 0.10 का लोड्स रेडी कर देते हैं। तो सेम इस टाइम पर मैं एक जगह पर यहाँ पर बाई लोड करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक में करता हूँ, एक बाई प्लेस ऑर्डर और यहाँ पर बाई, तो तीनों जगह पर हमारे ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं 0.10 का। जो आप देख रहे हैं बिटकॉइन में हमने यहाँ पर 0.1 का लॉट लिया है और इस प्राइस पर हमारा यहाँ पर कि टाइम अलग दिखाएगा क्योंकि तीनों सिस्टम के अलग अलग हैं। तो 2.91 यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये चल रहा है और ये हमारा बिटकॉइन का यहाँ पर ये रेट चल रहा है। तो यहाँ पर तीनों ही ब्रोकर में मैंने सिमिलर क्वांटिटी को लिया है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि एक्सनेस में 0.10, टिकमिल में 0.10, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉरेक्स ब्रोकर है। तो डेल्टा एक्सचेंज में डिफरेंट रहता है, तो वहां पर हमें 100 लॉट लेने होंगे, यानी कि 0.10 का सेम लॉट साइज रहे। और यहाँ पर हमने सेम प्राइस पर यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, जस्ट लेस देन अ सेकेंड, और प्राइस इतना मूवमेंट यहाँ पर वो भी नहीं रहा है। पर्पज क्या है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में बिटकॉइन पर ट्रेड करते हैं तो वहां पर क्या नेट प्रॉफिट रहता है, सेम टाइम पर एग्जीक्यूशन में क्या चार्जेस रहते हैं सेम लॉट पर, और बाकी ब्रोकर में अगर आप देखेंगे जो ब्रोकर मैं बताता हूं, अगर आप एक्सनेस यूज करते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं या आप टिकमिल यूज करें या और भी कोई ब्रोकर यूज करें, वहां पर भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर टिकमिल, एक्सनेस और डेल्टा एक्सचेंज में दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या प्राइस डिफरेंस रहता है। अभी फिलहाल के लिए अगर आप रनिंग पोजीशन में देखेंगे 0.279 सेंट का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 3.25 का चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.97 का चल रहा है। ये अभी जब हम यहाँ पर अभी प्रॉफिट में है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कि तीनों प्लेटफॉर्म में हमारी ये रनिंग पोजीशन चल रही है। आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पर नेट रिजल्ट रहेगा, क्या चार्जेस रहेंगे। तो ये हमारी एक्सनेस की है जो इस टाइम पर चल रही है, ये हमारी अगर आप देखेंगे तो टिकमिल में चल रही है और ये अभी डेल्टा एक्सचेंज में चल रही है। तो तीनों को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। जैसे आप देखें कंफर्म, यहाँ पर करते हैं कंफर्म और यहाँ पर करते हैं कंफर्म।
तो तीनों जगह पर हमने पोजीशन को क्लोज कर दिया है। क्या चार्जेस रहे हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम तीनों ही ब्रोकर की फीस आपके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने बोला डेल्टा एक्सचेंज, एक्सनेस, टिकमिल, 1 लोड यहाँ पर 1000 रहता है, यहाँ पर 1 और 1, तो हमने स्टैंडर्ड यहाँ पर 0.10 के लोड्स लिए और जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। चलिए तीनों ही प्रॉफिट यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम एक्सनेस का प्रॉफिट देखते हैं कि हमने जो एक्सनेस में प्रॉफिट बुक किया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 9.73 का, और यहाँ पर हमारा 0.40 का कमीशन कट हुआ है। तो कमीशन कट होने के बाद हमारा यहाँ पर 9.73 के प्रॉफिट आता है। तो हम यहाँ पर एक्सनेस में 9.73 का प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं और जो हमारी फीस है वो 0.40 की है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है 9.73 का, क्योंकि ये 0.40 फीस, क्योंकि ये फीस कटने के बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाता है। दूसरा हम आते हैं टिकमिल के लिए। टिकमिल में जो हमने अब देखा, जो पोजीशन हमने ली थी 0.1 लोड की ही, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो क्लोज P&L है 10.42 का है। और यहाँ पर आप देखें कोई कमीशन नहीं है, बिटकॉइन के ऊपर कोई कमीशन नहीं है, बाकी कमीशन चार्ज होता है। अगर आप जीबीपी, जापानीज येन पीछे जो भी देखते हैं तो यहाँ पर कमीशन कुछ नहीं है। तो हमारा प्रॉफिट जो हुआ है वो नेट प्रॉफिट है 10.42 का। तो हम यहाँ पर 10.42 का प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं। और अब हम आते हैं डेल्टा एक्सचेंज पर। तो डेल्टा एक्सचेंज के लिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, जो हमारी पोजीशन थी जो रनिंग में थी उस टाइम जो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो यहाँ पर बैलेंस था 10.46 के आसपास चला गया था, पर जैसे हमने क्लोज किया अब ये 9.85 दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, ये 11.1 यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर 11.1 का ये प्रॉफिट लेते हैं और यहाँ पर फिर हम इनकी फीस में चलते हैं। फीस को कैलकुलेट करने के लिए गाइस अगर आप यहाँ पर ही जाएं और उनकी ट्रेडिंग फीस में जाते हैं, तो हम यहाँ पर इसमें जाते हैं और फ्यूचर सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे कि क्या चार्जेस यहाँ पर लगे हैं। तो हमने जो प्राइस पर ओपन किया, सेल किया और 100 लॉट्स हमने किए हैं, उसके बेस पे यहाँ पर क्या चार्जेस आते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने इस फीस को कंप्लीट कर दिया है और आप देखेंगे जो हमने फीस है यहाँ पर कंप्लीट किया। हमारा एंट्री प्राइस जो था 11,972 था, जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, जब हमारा ट्रेड वहाँ पर चल रहा था। और हमारा एग्जिट प्राइस जो आप देख रहे हैं 11,983 का है, जो यहाँ पर अब आप क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं। यहाँ पर ओपनिंग प्राइस नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखता हूँ, पर आप वीडियो में देख सकते हैं जब हमने रनिंग पोजीशन देखी थी तो वहाँ पर क्या आपका रनिंग प्राइस था। तो ये दोनों ही प्राइस हमने यहाँ पर फिल की और हमारा उसके बेस पे जो प्रॉफिट आता है आप देखेंगे 100 लॉट्स हमने यहाँ पर लिए थे और उसके बेस पे हमारी ट्रेडिंग फीस जो आती है 2.39 इंक्लूडिंग 18% GST 2.82 और हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पर बनता है 8.27 का। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 8.27 का और अगर हम यहाँ पर चार्जेस लगाएं तो ये हमारे 2.83 के चार्जेस हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.82। तो सेम चार्जेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये आपका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो गाइस नेट प्रॉफिट में यहाँ पर कितना फर्क पड़ जाता है आफ्टर चार्जेस के बाद, कि डेल्टा एक्सचेंज में आपको यहाँ पर 8.27 मिल रहा है, एक्सनेस में 9.73 और टिकमिल में आपको 10.2। आपको ये कम लग रहा होगा क्योंकि अभी हम यहाँ पर 0.10 लोड्स की बात कर रहे हैं, पर अगर मैं यहाँ पर 1 लोड लेता हूँ, 1 लोड का मतलब कि हम 0.10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 लोड होगा। तो ये फीस कितनी हो जाएगी गाइस, अगर मैं यहाँ पर ये जो फीस है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा एक्सचेंज में ये फीस आपकी 2.83 से होके $28.2 ये हो जाती है और एक्सनेस में वो $4। और टिकमिल में बात करूं तो टिकमिल गाइस क्रिप्टो इंडेक्सेस, स्टॉक, ETF इनके ऊपर कोई कमीशन चार्ज नहीं करता है। तो अगर आप बिटकॉइन में 50 लोड लें, कितने भी लोड लें, वहां पर कोई कमीशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट रहेगी वो 0 रहेगी, बस उनका जो डिफरेंस रहेगा वो केवल स्प्रेड में रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप उनकी वेबसाइट पर भी देखें तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे 0 कमीशन, स्टॉक इंडेक्सेस पे 0 कमीशन, अगर आप US30, US100 कुछ भी ले वहां पर आपको 0 कमीशन पे करना है। स्टॉक ETF इन पे 0 कमीशन, बाकी में फॉरेक्स में यहाँ पर आप देखेंगे इन पे कमीशन रहता है, पर क्रिप्टो, स्टॉक इंडेक्सेस और स्टॉक ETF 0 कमीशन यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई कॉस्ट नहीं रहेगी, जो भी आपका प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट रहेगा, केवल स्प्रेड में रहेगा। जो भी चार्जेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 10.42 वो 10.42 का नेट प्रॉफिट रहेगा विदाउट एनी चार्जेस। तो यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर आप न्यू ट्रेडर हैं कि टिकमिल आपके लिए कितना फायदेमंद यहाँ पर हो सकता है। तो अगर मैं एक सिंगल लॉट ले रहा हूँ गाइस डेल्टा एक्सचेंज में तो मुझे उसकी कॉस्ट पड़ेगी $28.3। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं $28.3 देना चाहता हूँ या फिर मैं एक्सनेस में $4 देना चाहता हूँ या टिकमिल में 0 कमीशन पे करना चाहता हूँ। कोई चार्जेस नहीं, जो भी प्रॉफिट हो वो नेट प्रॉफिट आपका हो।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो अगर एक्सनेस में आप अकाउंट यूज करते हैं, आपका अकाउंट पहले से ही है, तो मैं कहूंगा कि आप एक्सनेस को यूज कीजिए। पर अगर आपका अकाउंट एक्सनेस में नहीं है, आप टिकमिल यूज करना चाहते हैं, तो आप टिकमिल यूज कर सकते हैं, जहां पर स्टिल कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लगते हैं। पर अगर आप डेल्टा एक्सचेंज यूज करेंगे तो आपको एक लोड पर इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। इमेजिन कीजिए आपने 10 या 20 लोड यहाँ पर ट्रेड कीजिए, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप कितना यहाँ पर लोड देंगे। अगर मैं इसको 28.3 से 10 को मल्टीप्लाई करूं 10 लॉट्स पे, तो 283 और 283,500 स्कैल्पर हैं, इन एंड आउट होते हैं, तो इतने चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज यूज कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो इस फीस के साथ आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि आप प्रॉफिटेबल में यहाँ पर आ पाएं। अब ये आपके ऊपर ही चॉइस है कि क्या आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज करना चाहते हैं या नहीं। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है। आपको डेल्टा एक्सचेंज यूज करना है, आप कीजिए, रेगुलेटेड है, बिल्कुल रेगुलेटेड है। पर जो चार्जेस हैं, फीस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप इसके बेस पे अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, मुश्किल रहेगा लॉन्ग टर्म में कि आप अगर इतने ज्यादा लोड लेंगे तो आप इतनी फीस यहाँ पर पे करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने तीनों ब्रोकर को कंपेयर किया, तीनों ही ब्रोकर में लोड साइज एक साथ लिए, कैलकुलेट किया, और आपने फीस भी देखी यहाँ पर तो क्या फीस चल रही है। और डेल्टा एक्सचेंज यहाँ पर हाईएस्ट चार्जेस रहते हैं। और आप अगर 1 लोड ट्रेड करते हैं और क्लोज करते हैं, और अगर मैनी लोड्स ट्रेड करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी ट्रेडिंग फीस वहां पर पड़ती है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप यूज करना चाहें। एक्सनेस में अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, तो मैं कहूँगा एक्सनेस को आप यूज कीजिए। वहां पर हम काफी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैशबैक आपकी ट्रेडिंग के ऊपर, सिग्नल जो टेलीग्राम का रहता है, VIP जहाँ पर गोल्ड में सिग्नल मिलते हैं, और इसके अलावा डिपॉजिट विड्रॉल। अगर वहां पर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आप नंबर यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा टिकमिल में, टिकमिल अगर आप एक्सनेस को यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैं टिकमिल को बोलूँगा आप टिकमिल को यूज कर सकते हैं बिटकॉइन के ट्रेड करने के लिए। वहां पर आपको बेस्ट चार्जेस आपको मिलते हैं, जैसे कि हमने एक्सनेस और डेल्टा एक्सचेंज से कंपेयर किया। और इसके अलावा आपको वहां पर 20% डिपॉजिट बोनस भी मिलता है, अगर वहां पर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो एक्सक्लूसिव आपको इस लिंक के थ्रू मिलेगा। और इसके साथ ही जब आप अकाउंट रजिस्टर कर लें, आपको VIP चैनल ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा। और डिपॉजिट विड्रॉल में भी अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वहां पर दी जाएगी। और थर्ड, डेल्टा एक्सचेंज गाइस, ये आपके ऊपर है, क्या आप इस फीस चार्जेस के बाद अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज करना चाहते हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो रेगुलेटेड है, पर वहां पर फीस चार्जेस भी ज्यादा है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो क्या डेल्टा एक्सचेंज को यूज करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। थोड़ा वहां पर वो डिफिकल्ट चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए। और अगर आप किसी और ब्रोकर के चार्जेस यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।